हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस को रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हमने कर लिया है और क्या क्या हमारा बाकी है। तो हम कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जनरल अवेयरनेस एंड जीएस। ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से हमने शुरू किया एंड ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। इसकी कंबाइंड वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और इंडिविजुअली भी वीडियोस अपलोडेड हैं इन हिंदी मीडियम। और क्लास 10th की इंग्लिश के अंदर बुक चैनल पर अपलोडेड है, कंप्लीट क्लास 10th एंड क्लास 9th का हमने एक ही टॉपिक किया है। बाकी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल अपलोड देम, तब तक आप वो बाकी वीडियोज़ देखिए। हिंदी की जो है वो ये सारी अपलोडेड है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। और हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान के अंदर 1857 का रिवोल्ट मैंने सबसे पहले पब्लिश किया था। पब्लिश बोल रही हूँ, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलेगा। यह भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन था और 44 वर्ष यानी कि 44 ईयर्स तक चलेगा, 1897 से 1941 तक। तो तभी की बात है जब मतलब जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था और जब वो हम पर राज कर रहे थे। तो 1897 में 1897 शायद 97 को यही बोलते हैं। हिंदी एक्चुअली मेरी थोड़ी सी वीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिर भी राजस्थान जीके इन हिंदी, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी हुई है। लेकिन ये जो ईयर्स वगैरह हैं जितने मुझे आते हैं मैं आपको हेल्प करती हूँ, जितने नहीं आते हैं तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। तो 1897 में राव कृष्ण सिंह, तो कृष्ण सिंह देखो नाम तो अच्छा है लेकिन इन्होंने कुछ गलत कर दिया और गलत ये किया कि 84 यानी कि 84 प्रकार की लागें लगा दी। अब इसके विरोध में किसानों द्वारा नानजी व ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। तो अगेन आई एम टेलिंग यू वन लाइनर्स, एवरी लाइन हैज़ अ क्वेश्चन एंड दीज आर लाइक अ क्विक शॉर्ट नोट्स, जो कि अगर आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं लेकिन आपके आंसर सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो आप ये वीडियो सुनिए 20-25 मिनट्स की, और मैं कोशिश करती हूँ कि 20 मिनट से कम की रहे और आपके सभी आंसर सॉल्व हो जाएंगे। आप MCQs लगा कर देखिएगा, PYQs सॉल्व करके देखिएगा, सभी PYQs आपके सॉल्व हो जाएंगे इन वीडियो से। चलिए, तो अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, जो कृष्ण सिंह हैं, जो राव कृष्ण सिंह हैं, वो करीब करीब 84 प्रकार की लागतें लगा देते हैं, है ना। अब 84 प्रकार बहुत हो जाता है, 84 टाइप्स की लागतें लगा दी। तो इसमें नानजी और जो ठाकरी पटेल हैं उनको महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा जाता है। तो 4 नाम ध्यान रखने हैं। राव कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार की लागतें लगाई, नानजी और ठाकरे पटेल गए, महाराणा फतेह सिंह के पास गए। 1903 में यानी कि 6 साल बाद 5 रुपये चवरी कर लगा दिया गया। 1904 में अगले साल चवरी कर वापस लिया गया। 1906 में पृथ्वी सिंह ने ठिकानेदार बनने पर, तो देखो अभी तो कृष्ण सिंह ने ऐसा किया था, अब पृथ्वी सिंह जो होंगे वो भी ठिकानेदार बन जाएंगे और वो क्या करेंगे, तलवारी बंदी की लाग किसानों पर डाल देंगे। यानी कि उत्तराधिकारी शुल्क, कि आप उत्तराधिकार बने हो तो उसका भी आप टैक्स दो। तो तलवार बंदी की लाग जो होंगे वो भी किसानों पर डाल देंगे। और इसके विरोध में जो ब्रह्मदेव होंगे, साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण, ये सब मतलब के एक्टिव हो जाएंगे एंड दे वांट टू रिवॉल्ट। तो अब ये मतलब कि ये कोशिश करेंगे कि भाई ये ना हो। लेकिन हाँ, ये ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर कुछ भी हिंसा नहीं हुई थी, तो हम रिवॉल्ट वर्ड जो है वो नहीं बोल सकते। पर हाँ, इनको अच्छा नहीं लगा और ये कुछ करना चाहते थे। 1914 में 1914 में विद्या प्रचारणी सभा के अधिवेशन में सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया आमंत्रित किया। तो स्टार्टिंग तो इसकी साधु सीताराम दास करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग इसकी साधु सीताराम दास करते हैं। लेकिन बीच में ही 1914 के अंदर वो बिजोलिया में किसको आमंत्रित कर लेते हैं, विजय सिंह पथिक को। 1916 में साधु सीताराम के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। 1914 में उन्हें बुलाया, 1916 के अंदर वो इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। भूप सिंह टोडगढ़ जेल ब्यावर से फरार होकर विजय सिंह के नाम से बिजोलिया पहुंचा। पथिक ने कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी। विद्यार्थी ने प्रताप पत्र से आंदोलन को चर्चित किया। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि प्रताप जो था वो किसका पेपर था। प्रताप इज़ बेसिकली अ न्यूज़पेपर, जो कि विद्यार्थी एक इंसान का ही नाम है, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि कानपुर के थे।
तो पथिक ने इनको राखी भेजी कि आप ऐसे प्रताप पत्र निकालो, यानी कि समाचार पत्र निकालो और इस आंदोलन के बारे में मतलब वो करो, एडवर्टीजमेंट करो एक तरीके से। तो चर्चा करी गई विद्यार्थी के प्रताप पत्र ने। अब जो ये भूप सिंह है, जो विजय सिंह पथिक है वही भूप सिंह है। और भूप सिंह क्या होते हैं, टोड़गढ़ जेल ब्यावर के अंदर होते हैं, वहाँ से फरार होकर विजय सिंह के नाम से ये बिजोलिया आए थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि विजय सिंह पथिक का असली नाम क्या था, तो भूप सिंह था। तो ये हो गया है हमारा। अब हम चलते हैं आगे 1917 में। तो 1917 में पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसके पहले पंच श्री मन्ना पटेल को बनाया गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरी लाइन हैज़ अ क्वेश्चन, हर लाइन के अंदर क्वेश्चन है। इन वीडियोस को देखने के बाद आपके PYQs MCQs सभी सॉल्व हो जाएंगे। यू कैन ट्रस्ट अस। एंड आप चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, है ना, सॉल्व करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि वीडियोज़ ये कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 1917 में पथिक ने कौन से बोर्ड की स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के लिए देखो हम मना करते हैं ना, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो मुन्ने बच्चे होते हैं, जैसे मेरा बेटा है वो सिर्फ अभी 1.5 साल का भी हुआ नहीं है, तो हम उसको ऊपर जाने से मना करते हैं। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना मन्ना पटेल, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि ऊपर जाने से हम मना करते हैं। तो ऊपरमाल मन्ना पटेल 1917 के अंदर। अब देखो 1919 में विंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने लाग बाग समाप्त करने की सिफारिश की, जिन्हें नहीं माना गया। तो एक आयोग बनाया गया, विंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया। तो इन्होंने बोला कि आप ये जो लाग बाग लगाते हो, जो टैक्स लगाते हो, इसको ख़त्म कर दो, लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया। 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। कांग्रेस जो था वो अपने अलग अलग अधिवेशन करती रहती थी, क्योंकि कांग्रेस ही उस टाइम पे एक ऐसी पार्टी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो जब उन्होंने अमृतसर अधिवेशन किया तो उसमें पथिक ने तिलक के माध्यम से, ये बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है, तो उनके माध्यम से बिजोलिया आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव रखवाया और गांधी ने महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पथिक है, जो विजय सिंह पथिक है, वो तो बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं कि आप कुछ करिए। जो गांधी जी हैं वो किसको भेजते हैं, महादेव देसाई को भेजते हैं। तो गांधी जी कुछ महान करना चाहते थे तो महादेव देसाई को भेजा। 1922 में AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि मेन होता था गवर्नर जनरल और उसके भी काफ़ी सारे अंडर काम करने वाले लोग होते थे, जिन्हें बोलते थे हम AGG। तो AGG जो थे, यानी कि एक सेकेंड, हाँ, 1922 में AGG हॉलैंड व राजस्थान सेवा संघ समझौते द्वारा अधिकांश लाग बागे हटा दी गई, किंतु लगान दरें बढ़ा दी। यानी कि कुछ, जैसे बोलते हैं ना, कुछ टैक्सेस तो हटा दिए लेकिन कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए। AGG कौन थे, हॉलैंड थे। तो 1922, तो ऐसे याद रख लेना कि उन्हें हॉलैंड घूमने जाना था, इसलिए उन्होंने कुछ तो हटा दिया और कुछ वापस से लगा दिया। तो बेसिकली बुद्धू बनाया। 1923 में पथिक को 5 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। तो 1923 जो है, तो देखो 23 साल की उम्र में, आप ऐसे याद रखो, आपको पता है कि जैसे शहीद राजगुरु थे, सुखदेव थे, तो इन लोगों को भी काफ़ी कम उम्र में जेल में डाल दिया गया था। तो इनकी 22-23 कुछ ऐसी एज होती थी जिसमें इनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो 1923 में ही पथिक को भी क्या करा, 5 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। अब फिर कौन करेंगे, देखिए पहले साधु सीताराम दास थे, फिर विजय सिंह पथिक थे, अब होंगे माणिक्य लाल वर्मा। तो 1923 में अब इसका जो आंदोलन होगा वो कौन करेंगे, माणिक्य लाल वर्मा। 1941 में, यानी कि 1941 में, हाँ, 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री TV राघवाचार्य के प्रयासों से राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता व ML वर्मा के बीच समझौते के तहत आंदोलन समाप्त हुआ। तो अभी हमने पढ़ा था 1897 से शुरू होगा, 1941 में ख़त्म होगा। तो 1941 में भी किसकी वजह से ख़त्म हो रहा है, मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे TV राघवाचार्य। तो देखो राघव और आचार्य, राघव हम राम को बोलते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर सकते हैं कि राम, यानी कि राम राघव। तो राघवाचार्य की वजह से जो था वो ये ख़त्म हो गया आंदोलन। और राजस्व मंत्री कौन थे, मोहन सिंह मेहता थे, तो मोहन हम कृष्ण को बोलते हैं। ML वर्मा के बीच समझौते के थ्रू ये ख़त्म हो गया। जो ये लगान वसूली की पद्धति थी, इसको लाटा कुंता कहते हैं।
और ये जो कृषक थे ये कौन सी जाति के थे, धाकड़ जाट थे। तो ये अपना हो गया बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। अगेन आप सिर्फ इस वीडियो को सुनकर क्वेश्चन से लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। और बाकी भी जो वीडियोस हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस को देखो और टॉपिक वाइज बुक ले आओ एक, और बुक लाकर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आज आपने ये वीडियो सुनी किसान आंदोलन, तो आप किसान आंदोलन के क्वेश्चंस करके देखो तो हो जाएंगे। एक प्रीवियस ईयर बुक ले आओ और एक MCQs की बुक ले आओ। पहले तो PYQs करके देखो कि क्या PYQs हो पा रहे हैं। PYQs पहले आप देखो तो उससे पता चलेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कुछ MCQ सॉल्व कर लो, और अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ली हुई है तो वो टेस्ट सीरीज भी आप टॉपिक वाइज दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद तो देखो छोटे छोटे किसान आंदोलन है, लेकिन पेपर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। चलिए अब पढ़ते हैं हम बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू कहाँ पर होता है, चित्तौड़ में होता है। 1921 1921 से 1925 पथिक ने राम नारायण चौधरी को इस आंदोलन का नेता बनाया। पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर आई विल शेयर सम ट्रिक ऑल्सो। मेनाल में भैरूकंड नामक स्थान पर 1921 में आंदोलन का निर्णय लिया गया। कहाँ, मेनाल में भैरूकंड नामक स्थान पर। 1923 में बेंगू के ठिकानेदार अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच हुए समझौते के कारण बोल्शेविक समझौता होता है। बोल्शेविक समझौता कहकर मानने से इनकार कर दिया तथा अनूप सिंह के स्थान पर मुंशी अमृतलाल को मुंशरेम नियुक्त किया गया, और सरकार की तरफ से गठित ट्रेंच आयोग को किसानों ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये था अपना बेंगू किसान आंदोलन। फिर 1923 में भी कुछ हुआ है, लेकिन देखो बेंगू किसान आंदोलन आपको कैसे ध्यान रखना है कि देखिए बेंगू से तो ब और ब से ही बोल्शेविक। ठीक है, तो आप बोल्शेविक तो याद रह जाएगा, तो बोल्शेविक समझौता होगा। अब बोल्शेविक समझौता किसके बीच में होगा, तो हम अनूप को बोल रहे हैं कि तुम कुछ बोलो। तो अनूप सिंह जो हैं वो बोलते हैं, तो जैसे ही वो बोलते हैं तो उनकी बात अच्छी नहीं लगती, मीन्स कड़वी लगती है, तो अनूप सिंह को तो हटा दिया जाता है और अमृतलाल को मुंशीराम नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही जो अमृतलाल होंगे वो चेयर पर बैठेंगे। अब चेयर को हम देखो ट्रेचर कुछ ऐसे भी बोलते हैं ना, तो स्ट्रेचर जैसे ही, तो ट्रेच आयोग का गठन होगा। ठीक है, अब बेंगू को आप कैसे याद रखोगे कि इसमें किससे स्टार्टिंग हुई, तो पथिक ने राम नारायण चौधरी को इसका आंदोलन का नेता बनाया था। और कहाँ पर, मेनाल में भैरूकंड। तो देखो आपने पढ़ा होगा भैंसरोडगढ़, वो भी चित्तौड़गढ़ में है, तो भैरूकुंड भी कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। तो अब हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि बेंगू चित्तौड़ के अंदर राम नारायण चौधरी इसको स्टार्ट करेंगे। मेनाल में भैरूकंड नामक स्थान पर होगा। अनूप सिंह और जो राजस्थान सेवा संघ होंगे उसके बीच में एक समझौता होगा बोल्शेविक, तो ये कहकर मना कर देंगे। तो फिर अनूप सिंह के स्थान पर अमृतलाल को मुंशीराम नियुक्त किया जाएगा। ट्रेंच आयोग की बात किसान मानने से मना कर देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बेंगू चित्तौड़ के अंदर राम नारायण चौधरी इस आंदोलन के नेता बनाए जाएंगे। किसके कहने पर, पथिक के कहने पर। मेनाल में भैरूखंड नामक स्थान पर आंदोलन का निर्णय लिया गया, और ठिकानेदार होंगे अनूप सिंह और राजस्थान सेवा सिंह के बीच में समझौता होगा जिसको कहेंगे बोल्शेविक समझौता। इसको मानने से इनकार कर दिया जाएगा। अनूप सिंह के स्थान पर अमृतलाल को मुंशीराम नियुक्त किया जाएगा, और फिर सरकार की तरफ से ट्रेंच आयोग को भी मानने से इनकार कर दिया जाएगा। चलिए अब क्या होगा, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के चांदखेड़ी में किसान सभा पर की गई गोलीबारी में रूपा जी व कृपा जी शहीद हो जाएंगे, और इस घटना के बाद पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। तो अब 13 जुलाई 1923, देखो 1923 के अंदर हमने पढ़ा था कि विजय सिंह पथिक के बारे में भी पढ़ा था, और 1923 के अंदर ही क्या होगा, गोविंदपुरा की चांदखेड़ी के अंदर एक किसान सभा होगी और उस पर गोलाबारी की जाएगी, जिसमें देखो रूपा जी और कृपा जी, तो 2 जी थे, और ऐसे याद रखने कि 2 जी थे बेंगू किसान आंदोलन में, और उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो शहीद हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद पथिक इस आंदोलन को संभालेंगे, वही विजय सिंह पथिक जो भूप सिंह थे और जिन्होंने
बिजोरिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी संभाला था। इसके बाद 1925 में पथिक के प्रयासों से आंदोलन समाप्त होगा। राम नारायण चौधरी की पत्नी राम नारायण चौधरी ही हैं जो कि बेंगू के अंदर इस आंदोलन के नेता होते हैं, सबसे पहले वही होते हैं। तो इनकी जो पत्नी होगी अंजना देवी, उसको भी क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वो प्रथम महिला थी जिनको किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो ये हो गया बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, अब हमारे 4 किसान आंदोलन और रह गए हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। तो अब आ जाते हैं बूंदी किसान आंदोलन 1920 से लेके 1926। देखो सब ना एक साथ ही चल रहे हैं, 1920 से 26 के बीच में वो भी चल रहा है जो अभी हमने पढ़ा बेंगू किसान आंदोलन, अब बूंदी में भी चल रहा है। तो देखो बूंदी नेनू राम शर्मा, और 1920 में बरड़ में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। 2 अप्रैल 1923 को हाकिम इकराम हुसैन के आदेश पर डाबी में गोलाबारी में नानक भील शहीद हुए झंडा गीत गाते हुए। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखो बूंदी किसान आंदोलन, अपने राजस्थान का एरिया देखें हम, तो राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो इस तरफ पड़ता है। तो अब बूंदी को आप कैसे कैसे ध्यान रखना है, देखो ट्रिक है, आपको इसको ऑफेंड नहीं करना है ना। तो एक आपने सुना होगा, टीना डाबी का नाम सुना होगा, है ना, सुना है ना टीना डाबी का नाम। नहीं सुना तो देखो, टीना डाबी इज़ अ कलेक्टर, वो कलेक्टर है अभी तो बाड़मेर की, एंड शी वॉज द टॉपर ऑफ यूपीएससी रैंक फर्स्ट लेके आई थी, आई थिंक 2016 या 17 की बात है। और इनकी जो बहन है वो भी यही है। तो यहाँ पे हम उन्हीं के थ्रू इनको याद करते हैं। तो देखो उनकी खास बात ये थी कि पहले से ही उन्हें पता था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या अचीव करना है। तो उन्होंने कुछ, मतलब ऐसा नहीं था उनके लिए कुछ नया नहीं था, नैनू राम मीन्स उनके लिए कुछ नया नहीं था, उनको पहले से ही पता था कि उनको क्या करना है। तो उन्होंने आर्ट्स ली, फिर बीए पॉलिटिकल साइंस की, और चाहे उन्हें किसी साधु ने कुछ समझाया हो, किसी ने भी कुछ समझाया हो, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। इकराम हुसैन ने कुछ भी समझाया हो, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने सबको ना ना कर दिया और क्या कहा कि नहीं, मैं आर्ट्स ही लूँगी और मैं बीए ही करूँगी और फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस बन जाऊँगी। शायद आपको याद रह जाए, नहीं याद रहता है आप प्लीज़ अपनी ट्रिक बनाएं, ठीक है, और मेरे साथ भी शेयर करें। तो चलिए, एक्चुअली सॉफ्टवेयर जब से अपडेट हुआ है ना, तो तभी से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो नए सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में क्या रहता है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, पर हमारा तो काम पढ़ना और पढ़ाना है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें इन प्रॉब्लम से रुकना नहीं है। चलिए, तो बूंदी किसान आंदोलन हम कहाँ पर थे, हम थे हाँ बूंदी के अंदर ही। तो बूंदी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, टीना डाबी यानी कि डाबी किसान पंचायत का गठन होगा। उनकी जो मम्मी होंगी वो उनको साधु से भी मिलाएंगी कि कुछ सलाह ले लेते हैं, तो साधु सीताराम दास, लेकिन उनके लिए कुछ नया नहीं था, नैनू राम शर्मा। और इकराम हुसैन ने भी उनको समझाया लेकिन उन्होंने उसकी भी बात नहीं मानी, सबको उन्होंने नाना कर दिया, नानक भील शहीद हो गए। याद रह जाए, थोड़ी घिसी पिटी ट्रिक है बट ठीक है, याद अगर रह जाता है तो अच्छी बात है। देखो अगेन पेपर में ना क्या होगा, आपके सामने काफ़ी सारे वो आएंगे, आंदोलनकारी आएंगे, काफ़ी सारे किसान आंदोलन आएंगे। उस टाइम पर अगर थोड़ा सा भी याद रह जाएगा कि हाँ मैम ने ऐसे कहा था कि डाबी की जो मम्मी थी उन्होंने उनको साधु से मिलाया, तो साधु सीताराम दास थे, तो लेकिन वो सबको नाना करती रही तो नानक भील शहीद हो गए। उनको और किसने समझाया था, इकराम हुसैन ने समझाया था कि एक बात हमारी भी सुन लो, लेकिन उन्होंने, उनके लिए कुछ नया नहीं था, उनको पहले से ही पता था क्या करना है। तो नैनू राम शर्मा याद रह जाएगा सिर्फ इसलिए। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो ज़रूर सुननी है ना, वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे। अगर पहली बारी में आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स बनाओ, बाकी जो नोट्स नहीं बना रहे हैं वो 2-3 बारी सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर किसान आंदोलन, अलवर नरेश जय सिंह ने किसानों को सुअर मारने की इजाज़त दी गई। तो अलवर है ना, तो उधर अलवर नरेश थे जय सिंह, उन्होंने किसानों को सुअर मारने की इजाज़त दी।
फिर निमूचना, निमूचना भी अलवर के अंदर ही है। तो यहाँ पे लगान वृद्धि कर दी गई, जिसमें किसान सभा पर छज्जू सिंह के आदेश पर निमूचना में गोलीबारी हुई और सैकड़ों किसान मारे गए। तो छज्जू सिंह, ठीक है, तो छज्जू सिंह को पसंद नहीं आई कि सुअर को मार रहे हो, लगान बढ़ा रहे हो, और गांधी जी ने इस जलियाकांड से भी इसको विभत्स बताया और डायरिज्म डबल डिस्टल्ड की संज्ञा दी। रियासत अखबार में जलियाकांड बताया गया इसको। तो अलवर किसान आंदोलन, 3-4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। जय सिंह ने सुअर मारने की इजाज़त दी, जय सिंह ने ही निमूचना के अंदर लगान वृद्धि कर दी, छज्जू सिंह के आदेश पर गोलीबारी हुई, ठीक है, और गोलीबारी होने के कारण काफ़ी सारे किसान मारे गए। और क्योंकि काफ़ी सारे किसान मारे गए तो गांधी जी ने इसको जलियाकांड जो हादसा हुआ था उससे भी इसको विभत्स बुरा बताया, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी, रियासत अखबार में जलियाकांड बताया गया। तो ये था अपना अलवर किसान आंदोलन। अब पढ़ेंगे शेखावटी किसान आंदोलन, फिर एक और बचेगा दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो अब पहले पढ़ते हैं शेखावटी। शेखावटी एरिया कौन सा होता है? तो अब पढ़ेंगे शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन एरिया मीन्स वो वाला एरिया जहाँ पे जैसे चूरू, झुंझुनू, ये वाला एरिया है। तो 1931 में ठाकुर देशराज ने राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया, ठीक है, किसने गठन किया? ठाकुर देशराज ने जाट महासभा का गठन किया। 1934 में सिहोट के ठिकानेदार मानसिंह द्वारा बोसाना व बिसाऊ गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल गांव में 10,000 जाट किसान महिलाओं का सम्मेलन हुआ। 1934 में डूंडलोद के हरनाथ सिंह के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा में गोलियां चलवाई, जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हुई। 1935 में सीकर के खुड़ी व कूदन गांव में पुलिस गोलीबारी में हुई हत्याओं की चर्चा ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी की गई और 29 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, यही वाला एरिया होता है जिसको शेखावटी किसान आंदोलन भी कहते हैं। तो स से शेखावटी, स से ही सीकर, तो सीकर दिवस तो मनाया जाएगा। लेकिन क्यों मनाया जाएगा सीकर दिवस? ऐसा क्या बुरा हुआ? तो देखिए यहाँ पे क्या था, एक ठाकुर थे देशराज, तो वो सब जगह अपना राज करना चाहते थे। तो वो एक जाट महासभा का गठन करते हैं, ठीक है। कोई ऑफेंड नहीं करेगा अगर कोई जाट वीडियो देख रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठाकुर देशराज थे, उन्होंने जाट महासभा का गठन किया, ठीक है। कोई भी गलत चीज़ कमेंट्स के अंदर नहीं लिखेगा, अदरवाइज़ मैं उसके कमेंट्स भी हटा दूंगी और साथ में उसको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी पर्टिकुलर किसी कास्ट को लेके कुछ नहीं कह रहे हैं, जो बुक्स में लिखा हुआ है हम वही पढ़ रहे हैं। तो शेखावटी किसान आंदोलन ठाकुर देशराज होंगे जो कि राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 1934 में 4 साल बाद, क्योंकि किसान आंदोलन एक महासभा का गठन किया गया है तो इसमें कुछ बुरा किया भी नहीं है। 1934 में सीहोट के ठिकानेदार होंगे मानसिंह। ये क्या करेंगे, मानसिंह जो होंगे वो बोसाना और बिसाऊ गांव की कुछ महिलाएं होंगी जिनके साथ ये दुर्व्यवहार करेंगे। तो ये बोसाना और बिसाऊ गांव की महिलाएं थी। कौन दुर्व्यवहार करते हैं? मानसिंह दुर्व्यवहार करते हैं। और इनके विरोध में हर कोई, यानी कि हरलाल सिंह की जो पत्नी होती है किशोरी देवी, वो अपने साथ 10,000 जाट महिलाओं को ले आती है और कटराथल गांव के अंदर इसका सम्मेलन होता है। 1934 में ही डूंडलोद के हरनाथ सिंह के भाई होते हैं ईश्वर सिंह, हरनाथ सिंह के भाई हैं ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा में गोलियां चलवाई, ठीक है। तो वैसे तो ईश्वर नाम है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्होंने बात नहीं मानी और जयसिंहपुरा में गोलियां चलवाई जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये जो मृत्यु हुई 1935 में भी सीकर के खुडी व कूदन गांव के अंदर भी, मान ऐसे याद कर लो, खुद ही वो कूद गए। तो खुडी और कूदन गांव में भी गोलीबारी हुई जिसकी जो चर्चा है वो ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स तक की गई और फिर जिसके लिए सीकर दिवस भी मनाया गया, ठीक है। तो ये अपना था शेखावटी किसान आंदोलन। 1-2 बार सुनोगे बिल्कुल अच्छे से आपको रट जाएगा।
अब आ जाते हैं दूधवा खारा किसान आंदोलन में। तो ये हुआ था चूरू के अंदर दूधवा खारा, जिसके अंदर ठाकुर सूरजमल द्वारा 1944 में किसानों से अतिरिक्त कर वसूल के विरोध में चौधरी हनुमान सिंह, वैद मग्गाराम व उनकी बहन खेतूबाई, तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं दूधवा खारा। तो देखो दूध कौन कौन पिएगा, हनुमान सिंह, मग्गाराम और खेतूबाई, ठीक है। ये अच्छे लोग हैं, दूध पीते हैं और जो फास्ट फूड है वो नहीं खाते हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं दूध वाली। और इनके अंदर प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेंगे, ठाकुर सूरजमल, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कर जो है वो वसूलना चाहेंगे। तो ये कंप्लीट किसान आंदोलन आपको करा दिया है। और कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है ये आप कैसे पता करेंगे, आप PYQ सॉल्व करेंगे, यू विल सॉल्व PYQs और आप MCQ सॉल्व करेंगे। आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो डन है, नहीं सॉल्व हो दोबारा सुनिएगा, डन हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। और एक बात और, वीडियो को आप सभी अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पे लगाएंगे, आप फेसबुक पर शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ साथ अब आप भी इस चैनल से जुड़े हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम अपने चैनल पर और अच्छा कर पाएँ, तो उसके लिए भी हमारा चैनल ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आई एम प्लानिंग टू डू मैनी थिंग्स और बातें भी चल रही हैं कि बाकी भी सब्जेक्ट्स आपको कराए जाएं, बट लेट्स सी। तो आप थोड़े सब्सक्राइबर्स तो फॉलो करवाइए, है ना, तो थोड़ा सा फिर हम भी आगे ध्यान देंगे। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, एंड आपको ज़रूर लाइक करना है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।